जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद आर्य आज एक महत्वपूर्ण विषय को जिसका संबंध सनातन हिंदू धर्म से है उसको लेकर के आया हूँ। और हमारी नई पीढ़ी की सनातन हिंदू धर्म में जो आस्था रखते हैं, आज उनका कुछ एक आग्रह था कि हम सभी का नववर्ष विक्रम संवत क्यों है, और विक्रम संवत जो हमारा नववर्ष है सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से उसके पीछे क्या तर्क है, उसका गूढ़ रहस्य क्या है। आज इसी विषय को लेकर के आप सबके समक्ष में प्रस्तुत हूँ। और ये समझिए एक बहुत ही आश्चर्य गर्व की बात है कि अब हमारे सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियाँ अब इसको जानने के लिए वो इच्छुक है और हम सबको भी उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी अब उन्हें मार्गदर्शन करेंगे तभी वो आगे स्वस्थ सबल सुदृढ़ भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को नववर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के ही दिन की थी, अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को की थी। ठीक इसी प्रकार युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में सबसे बड़े भाई थे और जो पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे, इनका भी राजाभिषेक जब हुआ था तो वो समय भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि तक पहली तिथि थी, जिसके कारण से ही हम सभी नववर्ष विक्रम संवत को मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम सभी के आराध्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म, क्षमा कीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था, अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को हुआ था। ठीक इसी प्रकार नवरात्रि का आरंभ भी जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को हुआ था। और मित्रों, एक बात बताना बहुत ही आवश्यक है कि सर्वप्रथम नवरात्रि व्रत को रखने वाले हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे, जो कि 12 कलाओं में निपुण थे। और परशुरामचंद्र का जन्म 8,80,111 वर्ष पूर्व हुआ था और 8,75,000 वर्ष पूर्व रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। और मित्रों, ठीक इसी प्रकार भगवान झूलेलाल का अवतरण भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को हुआ था, जिस कारण से हम सभी का नववर्ष जो है विक्रम संवत है और विक्रम संवत का आरंभ हम इसी दिन से ही करते हैं। आर्य समाज की स्थापना जब हुई थी वो तिथि भी यही थी, अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को। इसी वजह से हम सभी अपना नववर्ष विक्रम संवत के रूप में मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार ऋषि मुनि गौतम का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को ही हुआ के कारण से ही हम सभी का नववर्ष विक्रम संवत है। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों की उत्पत्ति भी आज के दिन ही हुई थी और मनुष्यों की उत्पत्ति सर्वप्रथम त्रिविष्टप पर हुई थी। आज इसी त्रिविष्टप को ही हम सभी तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो मनुष्यों की उत्पत्ति जब हुई थी वो समय वो तिथि भी थी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि के पीछे इतने सारे कारण होने के कारण से नववर्ष हम सबका विक्रम संवत है। और ठीक इस प्रकार सतयुग का आरंभ भी आज के दिन ही हुआ था, अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को सतयुग का आरंभ हुआ था। ठीक इसी प्रकार
भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्यावतार भी आज के दिन ही हुआ था, अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को हुआ था। और ठीक इसी प्रकार विक्रम संवत का शुभारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को होता है। ऐसे इस बार 30 मार्च 2025 वो तिथि होगी जब हमारा विक्रम संवत आरंभ होगा। और जो हमारा संवत आरंभ होगा 31 मार्च 2025 को, तो समझिए हमारा विक्रम संवत का 2082वां वर्ष आरंभ होगा। हम सभी के मैदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जितने भी अवतार हुए थे, सर्वप्रथम भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्यावतार, दूसरा अवतार था कुर्मावतार, तीसरा अवतार था वराह अवतार, चौथा अवतार था नरसिंहावतार, पांचवा अवतार था भगवान विष्णु का वामनावतार, भगवान विष्णु का छठा अवतार था परशुरामावतार, सातवां अवतार था भगवान विष्णु का रमावतार, भगवान विष्णु का आठवां अवतार था कृष्णावतार, और भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार के रूप में होगा। तो तब मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि अपने सनातन हिंदू धर्म की ओर लौटें। एक महान संत ने मुझ पर ही कहा था कि हमें विश्व गुरु भारत की जो संकल्पना है, और जिसमें हम सभी का एक स्वप्न है कि भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो, इसके लिए यह निवेदन है कि हम सभी वेदों की ओर लौटें, अपने सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति को अपनाएं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी को कभी भूलना नहीं चाहिए कि एक हम सभी का मुख्य बिंदु है अखंड भारतम स्मृत, अर्थात अपने अखंड भारत को कभी भूलना नहीं है। इस खंडित भारत को फिर से अखंड भारत बनाना है, और हमारे जीवन का लक्ष्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, अर्थात न लोभ से न भय से धर्म का त्याग करें। और तो इसी बात को रखते हुए अपने बात को पूर्ण विराम देता हूँ। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।